नमस्कार, मैं नीलम काशा और आप देख रहे हैं देश का बढ़ता हुआ चैनल लाइफ में आज बात करेंगे क्षेत्रफल के विकास कार्य के बारे में। किस तरह के विकास कार्य जो है क्षेत्रफल में चल रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हुए शांता कुमार जी, जिला परिषद कुकू की नौर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ फर्स्ट न्यूज चैनल। धन्यवाद जी। मैं आपसे बात करूंगी सबसे पहले तो कि आप क्या आपने पहली बार जिला परिषद का चुनाव लड़ा है या इससे पहले भी आप कोई चुनाव लड़ चुके हैं? जी हाँ, मैं ये मेरा पहला चुनाव था। मैं पहली बार एज़ एन जिला परिषद चुन के आया अपने वार्ड से और इससे पूर्व मैं जनजातीय का सलाहकार समिति का सदस्य था, टीएसी मेंबर से। जी। अभी आप जो है जिला परिषद है, जो जिला परिषद आप काम कर रहे हैं, 8 से 10 पंचायतों का कार्यभार संभाल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कौन-कौन से विकास कार्य आपके जो क्षेत्रफल में होने चाहिए? देखिए मैडम, सर्वप्रथम तो मैं आपके टीवी के माध्यम से आप सबको नमस्कार करना चाहता हूँ, आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमें एक माध्यम दिया अपने विचारों को लोगों के सामने रखने का। तो थैंक यू वेरी जी। मच। और जैसा कि आपने पूछा कि विकास कार्यों के बारे में, मेन चीज़ मैडम जो मेरा अपना जो एक पास्ट रहा है, मैं एक अपने क्षेत्र से एक संघर्ष समिति का अध्यक्ष भी हूँ साथ में। और हम वही। पिछले कई वर्षों से अपने क्षेत्र के लिए, अपने जनजातीय क्षेत्र के लिए उनके जो हमारी जो ट्राइबल राइट्स हैं, उनको बचाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो इसी के बीच मुझ में लोगों ने कुछ अगर कुछ क्वालिटी पाई, इसीलिए उन्होंने मुझे एज़ एन जिला परिषद चुन के आगे भेजा। तो मेन मोटिव हमारा यही था कि बहुत समय से जो है जिला किन्नौर में ख़ासकर, क्योंकि मैं एक जनजातीय क्षेत्र जिला किन्नौर से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज तक जो है जिला किन्नौर में जो जनजातीय अधिकारों का लगातार हनन होता आया है। तो ये मेन हमारा मकसद यही था कि जिस प्रकार से आज के डेट में जिला किन्नौर में कई ऐसे ट्राइब हमारे जो जो जनजातीय अधिकार हैं, जो स्पेशली हमारे संविधान के माध्यम से हमारे जनजातीय लोगों को दिया गया है, ताकि जो हमारे जो जनजातीय लोग हैं, वो मेन स्ट्रीम लोगों जो भी है, उनके कहीं न कहीं उनके दबाव में ना आए और वो भी जो है समाज में एक बराबर का उनको एक मौका मिले अपने आप को प्रूव करने का। तो कहीं न कहीं उन अधिकारों का हनन हो रहा था और मेन मोटिव मेरा यही था कि इस किस प्रकार से हमारे अधिकारों को जो है संरक्षित रखा जाए। जी। अभी आपको क्या लगता है कि जो भी आपके जिला परिषद की संस्था है, इसमें आपको बजट की बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आपको क्या लगता है कि बजट का इश्यू जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या आपको कितना बजट होना चाहिए ताकि आप अपने क्षेत्रफल के कार्यों को विकास कार्य को करवा सकें? जी मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा कि आप एक बार देखा जाए तो जिस प्रकार से एक क्षेत्र में एक विधायक का जो अपना बजट होता है, वो चाहे जिस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर 10 जिला परिषद क्षेत्र है, तो अगर 10% अगर आप देखा जाए तो कम से कम जिला परिषद के पास होना चाहिए कि वो अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर सके। और ख़ासकर हमारे पास जो अपनी कोई जिला परिषद की अपनी निधि होती नहीं है। कई बार ऐसे केसेज़ हमारे पास जनता जनता आती है, कुछ वो अपेक्षाएँ लेके आती है, क्योंकि हम भी अपने क्षेत्र में अपने परिषद क्षेत्र में जो एक हम अपना लीडरशिप कर रहे हैं, तो उन्हें हमसे बहुत सारी अपेक्षाएँ होती है। तो ऐसी कई जनता हमारे बीच में आती है, वो हमसे कई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, परंतु जो हमारा बजट है, वो कहीं न कहीं टाइट और अनटाइट के रूप में बंधा हुआ है और उसमें सिर्फ़ हम एक आप बोल सकते हैं कि सिर्फ़ एक माध्यम है उस पैसे को यूज़ करने का। अदरवाइज़ हम हमारे में कोई ऐसा राइट नहीं है कि हम उसको अपनी इच्छा से यूज़ कर सकें। तो दैट इज़ वेरी जी। और ख़ासकर जनता हमसे कोई अपेक्षा लेके आती है और हम उन्हें मदद करना चाहते हैं किसी न किसी रूप में, हम पर असमर्थ रहते हैं। तो ये चीज़ है और भविष्य में इस चीज़ में सुधार होना चाहिए। हमारी हमेशा ये माँग रही है कि जिला परिषद को कहीं न कहीं से इतना कम से कम बजट होना चाहिए या उसके बाद इतनी कोई अपनी स्वनिधि होनी चाहिए कि वो अपनी जनता के एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतर सके। क्या आपने कभी प्रस्ताव दिया है सरकार को, क्या प्रशासन से आपने इसके बारे में बात की है कि जो हमारा बजट है, वो हमारे पास खुद का एक बजट होना चाहिए कि जिसमें हम लोगों के कार्य अपने अपने हैंड से करवा सकें, अपने हिसाब से करवा सकें, कोई हमारे पास मदद के लिए आए, तो हम उन कार्यों को करवा सकें? नहीं, ऐसे कई बार मैडम हमारे चाहे वो ज़िला से बोलो, चाहे हिमाचल प्रदेश की तरफ से जो हमारे जिला परिषद समितियों के जो संगठन हैं, उनके माध्यम से कई बार जो हमारे नेताओं को या कई हमारे जो भी हमारे ऊपर हमारे बैठे हैं मंत्रीगण, उनके संज्ञान में ये लाया गया है
कि कहीं न जिला परिषद के निधि को बढ़ाने की आवश्यकता है और उन खासकर उनको एक स्वनिधि होनी चाहिए। आपने देखा होगा लगातार जो है ये जिला परिषद के जो जो आप क्या बोलते हैं वेतन में वृद्धि होती आई है, तो जी वो मुझे नहीं लगता कि उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, बल्कि मुझे ये लगता है कि जिला परिषद की जो एक अपनी एक स्वनिधि होनी चाहिए, जिसको वो अपने रूप से अपनी जनता के लिए यूज़ कर सके। जी, जो आपकी जिला परिषद की एक संस्था है जिसमें अभी आप कार्यरत हैं, कार्य करवा रहे हैं, लोगों के लिए आप काम करते हैं, तो आप इसमें क्या बदलाव होनी चाहिए? क्या बदलाव की ज़रूरत है इसमें? सॉरी मैडम मैं आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ पा रही है। जिला परिषद की जो संस्था है, क्या इसमें बदलाव की ज़रूरत है या बदलाव होनी चाहिए इसमें? बदलाव किस रूप से मैडम? ये जो जिला परिषद संस्था है, इसमें कोई बदलाव की ज़रूरत है? नहीं, बदलाव तो इन द सेंस मैडम कि मैं जैसे मैंने पहले ही कहा है कि जिला परिषद देखा जाए तो एक जिला में विधायक के नीचे का पद है एक। और जी, कहीं न कहीं ये जो मैंने 4 सालों में जो एक्सपीरियंस किया है अभी तक के जिला परिषद इसमें, तो जिला परिषद एक सिर्फ़ एक नग बन के एक समाज में रहा है और उसकी कोई पूछ नहीं होती है। हमारे त्रैमासिक बैठक जो होती है जिला परिषद की, जिला में, इसमें कोई डिपार्टमेंट्स इतना नहीं गँवारा समझता कि उसे वहाँ टर्न अप होना है। हम तो इतने बार कह गए कि कम से कम जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, वो आपको आना चाहिए, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक ये सेटअप है। आप अगर आप मंत्री आएँगे तो आप इकट्ठे हो सकते हैं, विधायक के सामने आप लोग इकट्ठे हो सकते हैं, बट जब एक जिला परिषद त्रैमासिक बैठक होती है, वहाँ पर कोई भी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो कभी सीरियस नहीं होते। तो ये बड़ा डिसअपॉइंट होता है। हमने कई बार ये बात रखी क्योंकि हम भी जनता के बीच से चुन के आए हैं, तो हमारी भी कुछ जिन जनता ने हमसे कुछ अपेक्षाएँ रखी है, उनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको मीट आउट करना है, सॉर्ट आउट करना है, तो वो हम जिला परिषद त्रैमासिक के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से हम उनके सामने रखते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इसमें जो जो हमारे रिस्पेक्टिव और जो हमारे जो एक्सपेक्टेड ऑफिसर्स होते हैं या डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं, वो टर्न अप नहीं होते हैं। अगर होते भी हैं, तो उनमें से कुछ वो लोग अपने सबॉर्डिनेट्स को भेज देते हैं, जो कि शायद उस समय पर कोई डिसीज़न लेने लायक नहीं होते हैं। दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। जी, जी। इसलिए बदलाव होना बहुत ज़रूरी है और जब आप एक एज़ अ जिला परिषद आप चुने हैं, तो उस चीज़ की वैल्यू भी होनी चाहिए और हर एक पर्सन की जो है लोगों को रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, चाहे वो एक प्रधान है या जिला पार्षद है, जिला परिषद है या कोई भी पर्सन है, तो हर एक इंसान का एक अलग ऑर्डर है, उसका हर एक इंसान का एक अलग कार्य है। तो इस तरह से डिसअपॉइंट तो नहीं होना चाहिए, करना चाहिए लोगों को और ना ही इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करना चाहिए। चलिए बात करेंगे आज हम कि नशे के ऊपर। नशा बहुत ही बुरी तरह से बढ़ता जा रहा है हिमाचल में, लोग बहुत बुरी तरह से ग्रसित होते जा रहे हैं। सरकार इसमें कुछ बड़े कदम उठाते दिखाई नहीं दे रही है, तो आपको क्या लगता है कौन से बड़े कदम सरकार को लेनी चाहिए नशे के ऊपर? देखिए मैडम, आपने बहुत एक आज के डेट में एक बहुत ही ज्वलंत एक समस्या हम बोल सकते हैं, जो आज के डेट में ना केवल देश बल्कि प्रदेश इवन हमारा जिला किन्नौर तक इससे ग्रसित हो चुका है। और ये हमारे आज के डेट में सबसे मतलब कि आप सोच सकते हैं प्रायोरिटी में जो हमारा एक मुद्दा है, हमने इसको जिला परिषद के मीटिंग में भी कई बार इस बात को रखा, बट अगेन इसमें कोई ऐसे ऑफिसर्स टर्न अप हुए नहीं, जो हमें एक सैटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स दे सके। तो हमने कई बार हमने कहा कि हम जो चाहे पंचायत के प्रतिनिधि के माध्यम से या जो भी गाँव की कमेटी के माध्यम से जो भी सहयोग होगा, वो हम अपनी तरफ से देंगे। बट अगेन एट द सेम टाइम हमें आप लोगों से भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। क्योंकि इस मैं जो कहता हूँ कि ये एक ऐसा मौका आ गया है कि इस वक़्त बहुत रिजिड और बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की ज़रूरत है। मैंने इससे पहले भी एक प्रेस के माध्यम से कहा गया था कि जिस प्रकार हमारे देश ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया था बाहर के दुश्मनों से लड़ने के लिए, अब हमें जो ऐसे एक सर्जिकल स्ट्राइक की आवश्यकता है, जो हमारे अंदरूनी दुश्मनों से लड़ने के लिए, जो कि हमारे भविष्य को, हमारे युवाओं को, हमारी नई पीढ़ी को खत्म करती जा रही है। तो उनके लिए जी एक स्ट्रिक्ट एक्शन उस नो मर्सी मतलब कि कोई उसमें दया की भावना नहीं होनी चाहिए, उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन, नो मर्सी एक्शन लेने की आवश्यकता है, ताकि जो हम अपने भविष्य हमारे युवाओं के भविष्यों को कहीं न कहीं उनके बारे में हम एक सोच सकें, एक अच्छा उनके भविष्य के एक मतलब तुलना कर सकें सर।
मैम। बिल्कुल ये आपने बिल्कुल सही बात की कि नशा एक बहुत गंभीर जो है वो स्थिति बनती जा रही है। इसमें बहुत ही बुरी तरह से हमारी जो आने वाली पीढ़ी है और नई जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो ग्रसित होती नजर आ रही है। हर एक एज का हर बच्चा, हर एक एज का इंसान इस नशे में जो है गिरता जा रहा है। यहाँ तक कि हमारी महिलाएं भी इसमें गिरती नजर आ रही है। बहुत सारी जगहों में हमारी महिलाएं भी इसमें इन्वॉल्व नजर आती है। बहुत सारे ऐसे केस देखने को भी मिलते हैं। हम तो लोगों से अपील करना चाहेंगे कि इससे जितना दूर हो सके उतना दूर रहिए, क्योंकि ये बहुत ही बुरी चीज है। इसमें कुछ भी फ्यूचर में अच्छा नहीं है। तो आप अपने बच्चों को भी अच्छे से संभाल के रखिए और आप खुद भी अवेयर रहिए नशे के लिए। और मैं आपसे एक और गुजारिश करना चाहूंगी कि अपने नजदीकी अपने क्षेत्रफल में आप नशा मुक्ति के लिए आप जो है अभियान चलाते रहिए और स्वच्छता के ऊपर भी चलाते रहिए। मैं आपसे बात करूंगी हमारे जो हिमाचल के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनके बारे में बात करना चाहूंगी। हमारे हिमाचल में किस तरह का नेतृत्व कर रहे हैं वो? क्या वो अच्छा काम कर रहे हैं हिमाचल में, या उनको अपना जो नीतियां है वो नेतृत्व है वो करने बदलने की जरूरत है? आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में बात कर रहे हैं? जी जी। एक्चुअली आपकी वॉइस मुझे क्लियरली नहीं आ पा रही, दैट्स व्हाई मैं रिपीट करके पूछ रहा हूँ। जी तो मैं देखिए, मैं अगर जनजातीय क्षेत्र के संदर्भ में मैं कहूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही कोई खास रुचि हमारे जनजातीय क्षेत्र के लोगों के साथ है। क्योंकि आप देख सकते हैं जो हमारा जनजातीय जो हमारा बजट है, वो पिछले कई वर्षों से अभी तक रिकॉर्ड तोड़ मतलब इतना 20 करोड़ के आसपास इन्होंने पहुँचा दिया हुआ है, जो कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए बिल्कुल ऊँट के मुँह में जीरा के समान है। और ऐसे कई खास करके अब बताएँ तो आज से पहले खासकर हमारा जो जनजातीय क्षेत्र है, हमारे लिए हिम केयर योजना एक बहुत ही वरदान साबित हुआ था। क्योंकि हम जी एक ऐसे पिछड़े क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं की बहुत ज़्यादा कमी है। तो जो जी गरीब हैं, जो किसान हैं बेचारे, जब भी वो कुछ ऐसे बड़े बीमारी से ग्रसित होते थे, तो उनके लिए हिम केयर योजना एक मतलब एक बूँद साबित होता था। बट अनफॉर्चुनेटली आज हमारे जो मरीज़ हैं, जो भी हमारे चाहे वो पीजीआई एजेंसी या कहीं भी जो बेचारे भटक रहे हैं, उनको कहीं न कहीं इससे वांछित रहना पड़ रहा है। इस हिम केयर योजना आज ना मिलने के कारण बहुत परेशान है। तो ऐसा बहुत सी चीज़ें हैं, मैं शायद हमारे पास इतना समय नहीं है, पर ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगा कि कहीं न कहीं जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी रुचि जनजातीय लोगों के प्रति है। जी। हमारे हिमाचल में जो है बहुत तरह की समस्या आ रही है और बजट की भी बड़ी समस्या आ रही है। हमारे सीएम जी कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है और केंद्र सरकार हमें जो बजट नहीं दे रही है, जिस वजह से हमें आगे सर्वाइव करने में जो बहुत दिक्कत हो रही है। पर चलिए ये तो बात अलग है, क्योंकि बजट उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो तो वही जानते हैं। क्योंकि केंद्र सरकार तो ये कहती है कि हम बजट जो है हिमाचल को, जितना बजट हिमाचल को दिया जाता है उससे ज्यादा ही बजट दिया जा रहा है। पर हिमाचल में जो स्थिति इस टाइम बन चुकी है कि हिमाचल में कुछ भी विकास कार्य नहीं हो रहे। बेरोजगारी ज्यादा से ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। हिमाचल में कोई भी जो है गवर्नमेंट की जो सीट्स होती थी पहले, जो है नौकरियों के लिए जो है अवधि होती थी वो निकाली जाती थी कुछ समय समय में, पर वो नहीं हो पा रहा है हमारे हिमाचल में। पर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अभी आपके 4 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा हो चुका है, पर अभी भी 1 साल आपके पास बाकी है। आप अपने क्षेत्रफल के लिए ऐसा कौन सा काम करना चाहते हैं जो वहां के लिए बहुत जरूरी है? देखिए मैडम, आज की डेट में हम बहुत वक़्त से हम लोग जो है, ये कहते आ रहे हैं कि जो ख़ासकर जो हमारा क्षेत्र है, ये एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। और कृषि प्रधान क्षेत्र होने के नाते आप देख रहे हैं कि जो हर साल जो है इस हिमाचल में, ना केवल किन्नौर में ही, हिमाचल में आप देख रहे हैं कि कुछ सालों से लगातार जो है प्राकृतिक आपदाएँ जो हैं बढ़ती जा रही है। इसी बिल्कुल बीच में तो जो हमारे बागवान हैं, कई बागवान साथियों के बगीचे खत्म हो गए, कई किसानों के क्रॉप खत्म हो गए। जो ये अचानक जो बारिश होती है, अचानक बर्फबारी या अचानक जो ओलावृष्टि हो रही है, इसकी वजह से इतना जो खेती-बाड़ी और बागवानी में नुकसान हो रहा है। बट जो हमारा आज के डेट में इसकी जो एक रिलीफ मैनुअल है किसानों के लिए, बागवानों के लिए, वो बहुत पुराना रिलीफ मैनुअल चला हुआ है। जो वो अगर वो रिलीफ अगर मिलता भी है, तो वही आज के डेट में उनके मुँह में जीरा के समान है। तो इसमें एक अपडेट करने की आवश्यकता है।
और दूसरा जी, हम अभी जैसे कि जिला किन्नौर में हमारे जो जिस प्रकार से डे बाय डे आज पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, तो हमारे जो बागवान और हमारे किसान जो है एक लिमिटेड एरिया के में मतलब बहुत ही अगर हम देखा जाए तो पर पर्सन जो हमारे जो एरिया आज के डेट में जो ज़मीन है, वो बहुत ही कम है। तो किसानों को बागवानी के लिए और वह अपने खेती-बाड़ी के लिए मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता है। तो उसके लिए हमारे पास फॉरेस्ट राइट एक्ट है, पेसा है, नौतोड़ है, ऐसे कई राइट्स हैं, जिनका सही रूप से आज की डेट में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। और कहीं न कहीं से अगर हो भी रहा है, तो वो एक सही रूप से एक ज़रूरतमंद इंसान तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो ये एक बहुत ज़रूरी एक मुद्दा है, अभी अभी नहीं बहुत पहले से चला आ रहा है, कि जिला किन्नौर में हमारे लोगों को, हमारे किसानों को, बागवानों को एफआरए के तहत, नौतोड़ के तहत व अन्य जो हमारे जनजातीय अधिकार है, वो प्राप्त होने चाहिए। और दूसरा जी, एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि हमारे जिला किन्नौर जो है, वो बहुत ही इको फ्रेजाइल ज़ोन है, इको सेंसिटिव ज़ोन है। यहाँ पर आपने सुना होगा शायद हिमाचल में सबसे ज़्यादा जल विद्युत विद्युत परियोजनाएँ हमारे जिला किन्नौर के या किन्नौर के आस-पास ही हैं। तो मैक्स जी, हम बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं और अपने हिमाचल प्रदेश के हित में जो भी है, तो हम अपना सहयोग दे रहे हैं। पर अनफॉर्चुनेटली जिस प्रकार से बम्पर टू बम्पर हाइडल प्रोजेक्ट्स जिला किन्नौर में प्लान हो चुके हैं, वो जिला किन्नौर के भविष्य के लिए बहुत ही हानिकारक है और हमारे आने वाले जो जनरेशन है, उनके लिए भी ये एक अच्छा संकेत नहीं देता। तो हमारा ये हमेशा ही रिक्वेस्ट रहा है कि जहाँ भी अगर इस प्रकार के हाइडल प्रोजेक्ट्स या अन्य कोई प्रोजेक्ट्स बनने हों, तो वहाँ के स्थानीय लोगों की स्वीकृति के बिना वैसे इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना चाहिए। और ये हमारे जनजातीय अधिकारों में भी दिया गया है, हमारे राइट्स हैं हमारे बाकायदा। तो उन राइट्स को उसकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए और लोगों को जो यहाँ स्थानीय लोगों हैं, उनकी स्वीकृति के बिना इस प्रकार का कोई एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, जो हमारे स्थानीय लोगों को कहीं न कहीं नुकसान पहुँचाता हो। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत सारे मुद्दों के ऊपर आज आपने बात की। मैं आपसे गुज़ारिश करना चाहूँगी दोबारा कि आप अपने क्षेत्र में स्वच्छता का ध्यान रखें, अभियान स्वच्छता के लिए चलाते रहिए और नशा मुक्ति के लिए भी चलाते रहिए, अपने लोगों को अवेयर करते रहिए कि वहाँ पे जो नशे से बचते रहिए, दूर रहिए। और आज आपने हमारे साथ लाइव फर्स्ट टीवी के साथ बात की, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दोबारा किसी एक और मुद्दे पे बात करेंगे आपसे, पर आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं नीलम काशा और आप देख रहे हैं देश का बढ़ता हुआ चैनल लाइफ फर्स्ट में आज बात करेंगे क्षेत्रफल के विकास कार्य के बारे में। किस तरह के विकास कार्य जो है क्षेत्रफल में चल रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हुए शांता कुमार जी, जिला परिषद कुकू की नौर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ फर्स्ट न्यूज चैनल पे। धन्यवाद जी। मैं आपसे बात करूंगी सबसे पहले तो कि आप क्या आपने पहली बार जिला परिषद का चुनाव लड़ा है या इससे पहले भी आप कोई चुनाव लड़ चुके हैं? जी हाँ, ये मेरा पहला चुनाव था। मैं पहली बार एज़ एन जिला परिषद चुन के आया अपने वार्ड से और इससे पूर्व मैं जनजातीय का सलाहकार समिति का सदस्य था, टीएसी मेंबर से। जी। अभी आप जो है जिला परिषद है, जो जिला परिषद आप काम कर रहे हैं, 8 से 10 पंचायतों का कार्यभार संभाल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कौन-कौन से विकास कार्य आपके जो क्षेत्रफल में होने चाहिए? देखिए मैडम, सर्वप्रथम तो मैं आपके टीवी के माध्यम से आप सबको नमस्कार करना चाहता हूँ, आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमें एक माध्यम दिया अपने विचारों को लोगों के सामने रखने का, तो थैंक यू वेरी जी, मच। और जैसा कि आपने पूछा कि विकास कार्यों के बारे में, मेन चीज़ मैडम जो मेरा अपना जो एक पास्ट रहा है, मैं एक अपने क्षेत्र से एक संघर्ष समिति का अध्यक्ष भी हूँ साथ में और हम वही। पिछले कई वर्षों से अपने क्षेत्र के लिए, अपने जनजातीय क्षेत्र के लिए उनके जो हमारी जो ट्राइबल राइट्स हैं, उनको बचाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो इसी के बीच मुझ में लोगों ने कुछ अगर कुछ क्वालिटी पाई, इसीलिए उन्होंने मुझे एज़ एन जिला परिषद चुन के आगे भेजा। तो मेन मोटिव जी, हमारा यही था कि बहुत समय से जो है जिला किन्नौर में ख़ासकर क्योंकि मैं एक जनजातीय क्षेत्र जिला किन्नौर से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज तक जो है जिला किन्नौर में जो जनजातीय अधिकारों का लगातार हनन होता आया है। तो ये मेन हमारा मकसद यही था कि जिस प्रकार से आज के डेट में जिला किन्नौर में कई ऐसे ट्राइब हमारे जो जो जनजातीय अधिकार हैं,
जो स्पेशली हमारे संविधान के माध्यम से हमारे जनजातीय लोगों को दिया गया है, ताकि जो हमारे जो जनजातीय लोग हैं वो मेन स्ट्रीम लोगों जो भी है उनके कहीं न कहीं उनके दबाव में ना आए, और वो भी जो है समाज में एक बराबर का उनको एक मौका मिले अपने आप को प्रूव करने का। तो कहीं न कहीं उन अधिकारों का हनन हो रहा था, और मेन मोटिव मेरा यही था कि किस प्रकार से हमारे अधिकारों को जो है संरक्षित रखा जाए। जी। अभी आपको क्या लगता है कि जो भी आपके जिला परिषद की संस्था है, इसमें आपको बजट की बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आपको क्या लगता है कि बजट का इश्यू जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, या आपको कितना बजट होना चाहिए ताकि आप अपने क्षेत्रफल के कार्यों को विकास कार्य को करवा सकें? जी मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा कि आप एक बार देखा जाए तो जिस प्रकार से एक क्षेत्र में एक विधायक का जो अपना बजट होता है, वो चाहे जिस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर 10 जिला परिषद क्षेत्र है, तो अगर 10% अगर आप देखा जाए तो कम से कम जिला परिषद के पास होना चाहिए कि वो अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर सके, और खासकर हमारे पास जो अपनी कोई जिला परिषद की अपनी निधि होती नहीं है। कई बार ऐसे केसेज़ हमारे पास जनता जनता आती है, कुछ वो अपेक्षाएँ लेके आती है, क्योंकि हम भी अपने क्षेत्र में अपने परिषद क्षेत्र में जो एक हम अपना लीडरशिप कर रहे हैं, तो उन्हें हमसे बहुत सारी अपेक्षाएँ होती है। तो ऐसी कई जनता हमारे बीच में आती है, वो हमसे कई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, परंतु जो हमारा बजट है, वो कहीं न कहीं टाइट और अनटाइट के रूप में बंधा हुआ है, और उसमें सिर्फ़ हम एक आप बोल सकते हैं कि सिर्फ़ एक माध्यम है उस पैसे को यूज़ करने का। अदरवाइज़ हमारे में कोई ऐसा राइट नहीं है कि हम उसको अपनी इच्छा से यूज़ कर सकें। तो दैट इज़ वेरी डिस जी। और ख़ासकर जनता हमसे कोई अपेक्षा लेके आती है और हम उन्हें मदद करना चाहते हैं किसी न किसी रूप में, हम पर असमर्थ रहते हैं। तो ये चीज़ है, और भविष्य में इस चीज़ में सुधार होना चाहिए। हमारी हमेशा ये माँग रही है कि जिला परिषद को कहीं न कहीं से इतना कम से कम बजट होना चाहिए, या उसके बाद इतनी कोई अपनी स्वनिधि होनी चाहिए कि वो अपनी जनता के एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतर सके। क्या आपने कभी प्रस्ताव दिया है सरकार को, क्या प्रशासन से आपने इसके बारे में बात की है कि जो हमारा बजट है, वो हमारे पास खुद का एक बजट होना चाहिए कि जिसमें हम लोगों के कार्य अपने अपने हैंड से करवा सकें, अपने हिसाब से करवा सकें। कोई हमारे पास मदद के लिए आए, तो हम उन कार्यों को करवा सकें। नहीं, ऐसे कई बार मैडम हमारे चाहे वो ज़िला से बोलो, चाहे हिमाचल प्रदेश की तरफ से जो हमारे जिला परिषद समितियों के जो संगठन हैं, उनके माध्यम से कई बार जो हमारे नेताओं को, या कई हमारे जो भी हमारे ऊपर हमारे बैठे हैं मंत्रीगण, उनके संज्ञान में ये लाया गया है कि कहीं न जिला परिषद के निधि को बढ़ाने की आवश्यकता है, और उन खासकर उनको एक स्वनिधि होनी चाहिए। आपने देखा होगा लगातार जो है ये जिला परिषद के जो जो आप क्या बोलते हैं वेतन में या वृद्धि होती आई है, तो जी। वो मुझे नहीं लगता कि उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, बल्कि मुझे ये लगता है कि जिला परिषद की जो एक अपनी एक स्वनिधि होनी चाहिए, जिसको वो अपने रूप से अपनी जनता के लिए यूज़ कर सके। जी। जो आपकी जिला परिषद की एक संस्था है जिसमें अभी आप कार्यरत हैं, कार्य करवा रहे हैं, लोगों के लिए आप काम करते हैं, तो आप इसमें क्या बदलाव होनी चाहिए? क्या बदलाव की ज़रूरत है इसमें? सॉरी मैडम, मैं आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ पा रही है। जिला परिषद की जो संस्था है, क्या इसमें बदलाव की ज़रूरत है या बदलाव होनी चाहिए इसमें? बदलाव किस रूप से मैडम? ये जो जिला परिषद संस्था है, इसमें कोई बदलाव की ज़रूरत है? नहीं, बदलाव तो इन द सेंस मैडम कि मैंने पहले ही कहा है कि जिला परिषद देखा जाए तो एक जिला में विधायक के नीचे का पद है एक। और जी। कहीं न कहीं ये जो मैंने 4 सालों में जो एक्सपीरियंस किया है अभी तक के जिला परिषद इसमें, तो जिला परिषद एक सिर्फ़ एक नग बन के एक समाज में रहा है, और उसकी कोई पूछ नहीं होती है। हमारे त्रैमासिक बैठक जो होती है जिला परिषद की, जिला में, इसमें कोई डिपार्टमेंट्स इतना नहीं गँवारा समझता कि उसे वहाँ टर्न अप होना है। हम तो इतने बार कह गए कि कम से कम जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, वो आपको आना चाहिए, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक ये सेटअप है। अगर आप मंत्री आएँगे तो आप इकट्ठे हो सकते हैं, विधायक के सामने आप लोग इकट्ठे हो सकते हैं, बट जब एक जिला परिषद त्रैमासिक बैठक होती है, वहाँ पर कोई भी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो कभी सीरियस नहीं होते। तो ये बड़ा डिसअपॉइंट होता है। हमने कई बार ये बात रखी, क्योंकि हम भी जनता के बीच से चुन के आए हैं।
तो हमारी भी जी, कुछ जिन जनता ने हमसे कुछ अपेक्षाएँ रखी है, उनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको मीट आउट करना है, सॉर्ट आउट करना है, तो वो हम जिला परिषद त्रैमासिक के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से हम उनके सामने रखते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इसमें जो जो हमारे रिस्पेक्टिव और जो हमारे जो एक्सपेक्टेड ऑफिसर्स होते हैं या डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं, वो टर्न अप नहीं होते हैं। अगर होते भी है तो उनमें से कुछ वो लोग अपने सबॉर्डिनेट्स को भेज देते हैं, जो कि शायद उस समय पर कोई डिसीजन लेने लायक नहीं होते। दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। जी, जी। इसलिए बदलाव होना बहुत ज़रूरी है और जब आप एक एज़ अ जिला परिषद आप चुने हैं, तो उस चीज़ की वैल्यू भी होनी चाहिए और हर एक पर्सन की जो है लोगों को रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, चाहे वो एक प्रधान है या जिला पार्षद है, जिला परिषद है या कोई भी पर्सन है, तो हर एक इंसान का एक अलग ऑर्डर है, उसका हर एक इंसान का एक अलग कार्य है। तो इस तरह से डिसअपॉइंट तो नहीं होना चाहिए, करना चाहिए लोगों को और ना ही इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करना चाहिए। चलिए बात करेंगे आज हम कि नशे के ऊपर। नशा बहुत ही बुरी तरह से बढ़ता जा रहा है हिमाचल में, लोग बहुत बुरी तरह से ग्रसित होते जा रहे हैं। सरकार इसमें कुछ बड़े कदम उठाते दिखाई नहीं दे रही है, तो आपको क्या लगता है कौन से बड़े कदम सरकार को लेनी चाहिए नशे के ऊपर? देखिए मैडम, आपने बहुत एक आज के डेट में एक बहुत ही ज्वलंत एक समस्या हम बोल सकते हैं, जो आज के डेट में ना केवल देश बल्कि प्रदेश इवन हमारा जिला किन्नौर तक इससे ग्रसित हो चुका है। और ये हमारे आज के डेट में सबसे मतलब कि आप सोच सकते हैं प्रायोरिटी में जो हमारा एक मुद्दा है, हमने इसको जिला परिषद के मीटिंग में भी कई बार इस बात को रखा, बट अगेन इसमें कोई ऐसे ऑफिसर्स टर्न अप हुए नहीं, जो हमें एक सैटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स दे सके। तो हमने कई बार हमने कहा कि हम जो चाहे पंचायत के प्रतिनिधि के माध्यम से या जो भी गाँव की कमेटी के माध्यम से जो भी सहयोग होगा, वो हम अपनी तरफ से देंगे। बट अगेन एट द सेम टाइम हमें आप लोगों से भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि इस मैं जो कहता हूँ कि ये एक ऐसा मौका आ गया है कि इस वक़्त बहुत रिजिड और बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की ज़रूरत है। मैंने इससे पहले भी एक प्रेस के माध्यम से कहा गया था कि जिस प्रकार हमारे देश ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया था बाहर के दुश्मनों से लड़ने के लिए, अब हमें जो एक ऐसे एक सर्जिकल स्ट्राइक की आवश्यकता है, जो हमारे अंदरूनी दुश्मनों से लड़ने के लिए, जो कि हमारे भविष्य को, हमारे युवाओं को, हमारी नई पीढ़ी को खत्म करती जा रही है। तो उनके लिए जी, एक स्ट्रिक्ट एक्शन, उस नो मर्सी मतलब कि कोई उसमें दया की भावना नहीं होनी चाहिए, उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन, नो मर्सी एक्शन लेने की आवश्यकता है, ताकि जो हम अपने भविष्य हमारे युवाओं के भविष्यों को कहीं न कहीं उनके बारे में हम एक सोच सकें, एक अच्छा उनके भविष्य के एक मतलब तुलना कर सकें सर। मैम। बिल्कुल ये आपने बिल्कुल सही बात की कि नशा एक बहुत गंभीर जो है वो स्थिति बनती जा रही है। इसमें बहुत ही बुरी तरह से हमारी जो आने वाली पीढ़ी है और नई जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो ग्रसित होती नजर आ रही है। हर एक एज का बच्चा, हर एक एज का इंसान इस नशे में जो है गिरता जा रहा है। यहाँ तक कि हमारी महिलाएं भी इसमें गिरती नजर आ रही है। बहुत सारी जगहों में हमारी महिलाएं भी इसमें इन्वॉल्व नजर आती है। बहुत सारे ऐसे केस देखने को भी मिलते हैं। हम तो लोगों से अपील करना चाहेंगे कि इससे जितना दूर हो सके उतना दूर रहिए, क्योंकि ये बहुत ही बुरी चीज है, इसमें कुछ भी फ्यूचर में अच्छा नहीं है। तो आप अपने बच्चों को भी अच्छे से संभाल के रखिए और आप खुद भी अवेयर रहिए नशे के लिए। और मैं आपसे एक और गुजारिश करना चाहूंगी कि अपने नजदीकी अपने क्षेत्रफल में आप नशा मुक्ति के लिए आप जो है अभियान चलाते रहिए और स्वच्छता के ऊपर भी चलाते रहिए। मैं आपसे बात करूंगी हमारे जो हिमाचल के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनके बारे में बात करना चाहूंगी। हमारे हिमाचल में किस तरह का नेतृत्व कर रहे हैं वो? क्या वो अच्छा काम कर रहे हैं हिमाचल में, या उनको अपना जो नीतियां है वो नेतृत्व है वो करने बदलने की जरूरत है? आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में बात कर रहे हैं? जी जी। एक्चुअली आपकी वॉइस मुझे क्लियरली नहीं आ पा रही, दैट्स व्हाई मैं रिपीट करके पूछ रहा हूँ। जी तो मैं देखिए मैं अगर जनजातीय क्षेत्र के संदर्भ में मैं कहूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही कोई खास रुचि हमारे जनजातीय क्षेत्र के लोगों के साथ है। क्योंकि आप देख सकते हैं जो हमारा जनजातीय जो हमारा बजट है, वो पिछले कई वर्षों से अभी तक रिकॉर्ड तोड़ मतलब इतना 20 करोड़ के आसपास इन्होंने पहुँचा दिया हुआ है, जो कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए बिल्कुल ऊँट के मुँह में जीरा के समान है। और ऐसे कई खास करके अब बताएँ तो आज से पहले खासकर हमारा जो जनजातीय क्षेत्र है, हमारे लिए
हिम केयर योजना एक बहुत ही वरदान साबित हुआ था, क्योंकि हम जी, एक ऐसे पिछड़े क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं की बहुत ज़्यादा कमी है। तो जो जी, गरीब हैं, जो किसान हैं बेचारे, जब भी वो कुछ ऐसे बड़ी बीमारी से ग्रसित होते थे, तो उनके लिए हिम केयर योजना एक मतलब एक बूँद साबित होता था। बट अनफॉर्चुनेटली आज हमारे जो मरीज़ हैं, जो भी हमारे चाहे वो पीजीआई एजेंसी या कहीं भी जो बेचारे भटक रहे हैं, उनको कहीं न कहीं इससे वांछित रहना पड़ रहा है। इस हिम केयर योजना आज ना मिलने के कारण बहुत परेशान है। तो ऐसा बहुत सी चीज़ें हैं, मैं शायद हमारे पास इतना समय नहीं है, पर ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगा कि कहीं न कहीं जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी रुचि जनजातीय लोगों के प्रति है। जी। हमारे हिमाचल में जो है बहुत तरह की समस्या आ रही है और बजट की भी बड़ी समस्या आ रही है। हमारे सीएम जी कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है और केंद्र सरकार हमें जो बजट नहीं दे रही है, जिस वजह से हमें आगे सर्वाइव करने में जो बहुत दिक्कत हो रही है। पर चलिए ये तो बात अलग है, क्योंकि बजट उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो तो वही जानते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार तो ये कहती है कि हम बजट जो है हिमाचल को, जितना बजट हिमाचल को दिया जाता है उससे ज्यादा ही बजट दिया जा रहा है। पर हिमाचल में जो स्थिति इस टाइम बन चुकी है कि हिमाचल में कुछ भी विकास कार्य नहीं हो रहे, बेरोजगारी ज्यादा से ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। हिमाचल में कोई भी जो है गवर्नमेंट की जो सीट्स होती थी पहले, जो है नौकरियों के लिए जो है अवधि होती थी वो निकाली जाती थी कुछ समय समय में, पर वो नहीं हो पा रहा है हमारे हिमाचल में। पर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अभी आपके 4 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा हो चुका है, पर अभी भी 1 साल आपके पास बाकी है। आप अपने क्षेत्रफल के लिए ऐसा कौन सा काम करना चाहते हैं जो वहां के लिए बहुत जरूरी है? देखिए मैडम, आज की डेट में हम बहुत वक़्त से हम लोग जो है, ये कहते आ रहे हैं कि जो ख़ासकर जो हमारा क्षेत्र है, ये एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। और कृषि प्रधान क्षेत्र होने के नाते आप देख रहे हैं कि जो हर साल जो है इस हिमाचल में, ना केवल किन्नौर में ही, हिमाचल में आप देख रहे हैं कि कुछ सालों से लगातार जो है प्राकृतिक आपदाएँ जो हैं बढ़ती जा रही है। इसी बिल्कुल। बीच में तो जो हमारे बागवान हैं, कई बागवान साथियों के बगीचे खत्म हो गए, कई किसानों के क्रॉप खत्म हो गए। जो ये अचानक जो बारिश होती है, अचानक बर्फबारी या अचानक जो ओलावृष्टि हो रही है, इसकी वजह से इतना जो खेती-बाड़ी और बागवानी में नुकसान हो रहा है। बट जो हमारा आज के डेट में इसकी जो एक रिलीफ मैनुअल है किसानों के लिए, बागवानों के लिए, वो बहुत पुराना रिलीफ मैनुअल चला हुआ है। जो वो अगर वो रिलीफ अगर मिलता भी है, तो वही आज के डेट में उनके मुँह में जीरा के समान है। तो इसमें एक अपडेट करने की आवश्यकता है। और दूसरा, जी, हम अभी जैसे कि जिला किन्नौर में हमारे जो जिस प्रकार से डे बाय डे आज पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, तो हमारे जो बागवान और हमारे किसान जो है एक लिमिटेड एरिया के में मतलब बहुत ही अगर हम देखा जाए तो पर पर्सन जो हमारे जो एरिया आज के डेट में जो ज़मीन है, वो बहुत ही कम है। तो किसानों को बागवानी के लिए और वह अपने खेती-बाड़ी के लिए मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता है। तो उसके लिए हमारे पास फॉरेस्ट राइट एक्ट है, पेसा है, नौतोड़ है, ऐसे कई राइट्स हैं, जिनका सही रूप से आज की डेट में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। और कहीं न कहीं से अगर हो भी रहा है, तो वो एक सही रूप से एक ज़रूरतमंद इंसान तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो ये एक बहुत ज़रूरी एक मुद्दा है, अभी अभी नहीं बहुत पहले से चला आ रहा है, कि जिला किन्नौर में हमारे लोगों को, हमारे किसानों को, बागवानों को एफआरए के तहत, नौतोड़ के तहत व अन्य जो हमारे जनजातीय अधिकार है, वो प्राप्त होने चाहिए। और दूसरा एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि हमारे जिला किन्नौर जो है, वो बहुत ही इको फ्रेजाइल ज़ोन है, इको सेंसिटिव ज़ोन है। यहाँ पर आपने सुना होगा शायद हिमाचल में सबसे ज़्यादा जल विद्युत विद्युत परियोजनाएँ हमारे जिला किन्नौर के या किन्नौर के आस-पास ही हैं। तो मैक्स जी, हम बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं और अपने हिमाचल प्रदेश के हित में जो भी है, तो हम अपना सहयोग दे रहे हैं। पर अनफॉर्चुनेटली जिस प्रकार से बम्पर टू बम्पर हाइडल प्रोजेक्ट्स जिला किन्नौर में प्लान हो चुके हैं, वो जिला किन्नौर के भविष्य के लिए बहुत ही हानिकारक है और हमारे आने वाले जो जनरेशन है, उनके लिए भी ये एक अच्छा संकेत नहीं देता। तो हमारा ये हमेशा ही रिक्वेस्ट रहा है कि जहाँ भी अगर इस प्रकार के हाइडल प्रोजेक्ट्स या अन्य कोई प्रोजेक्ट्स बनने हों, तो वहाँ के स्थानीय लोगों की स्वीकृति के बिना वैसे इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना चाहिए। और ये हमारे जनजातीय अधिकारों में भी दिया गया है, हमारे राइट्स हैं हमारे बाकायदा। तो उन राइट्स को उसकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए
और लोगों को जो यहाँ स्थानीय लोगों हैं, उनकी स्वीकृति के बिना इस प्रकार का कोई एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, जो हमारे स्थानीय लोगों को कहीं न कहीं नुकसान पहुँचाता हो। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत सारे मुद्दों के ऊपर आज आपने बात की। मैं आपसे गुज़ारिश करना चाहूँगी दोबारा कि आप अपने क्षेत्र में स्वच्छता का ध्यान रखें, अभियान स्वच्छता के लिए चलाते रहिए और नशा मुक्ति के लिए भी चलाते रहिए, अपने लोगों को अवेयर करते रहिए कि वहाँ पे जो नशे से बचते रहिए, दूर रहिए। और आज आपने हमारे साथ लाइफ मस्ट टीवी के साथ बात की, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दोबारा किसी एक और मुद्दे पे बात करेंगे आपसे, पर आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।